किधर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। मैं जिस लड़की को पसंद करता था उसका तो रिश्ता तय हो गया, अब शादी करके क्या करूँगा? भाई अगर वो लड़की तुमसे मोहब्बत करती है तो मौका देख के रिश्ता तोड़ देगी। फातिमा, 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 पुलिस आई है हमारे घर में, पुलिस आ गई है। क्या? पुलिस आ गई। पुलिस? पुलिस कैसे आ सकती है? पुलिस को सब कुछ पता चल गया। पुलिस को ये पता चल गया वो जो जेवर थे ना वो चोरी नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें छुपाए थे। मुझे बचा लो वसीम। पागल हो गई हो? वो तुम्हें लेने के लिए आई है, तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आई है, बाहर खड़ी है। मुझे जाओ, मेरी जान छोड़ दो। अरे तुम भी इसमें शामिल थे, मुझे बचाओ। अरे वसीम मुझे बचाओ। वसीम नहीं 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 मुझे बचा लो। क्या पागल हो गई हो? इसलिए कहता हूँ कि उल्टी सीधे ड्रामे मत देखा करो, उसी की वजह से तुम्हें इस तरह के ख्वाब आते हैं। जिंदगी हराम कर दी है सोने में मेरी। वसीम शुक्र है कि ये ख्वाब था, मेरी तो जान चली गई थी। सो है ना? हाँ सो शाबाश। लुबना, अब जब आ ही गई हो तो बात तो करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आई ही क्यों। नहीं आना चाहिए था मुझे। क्या मतलब क्यों आई हो? तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए आई हो? काश मैं भी ऐसा बोल सकती। ये बात क्योंकि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? प्यार तो करते हो शायद, लेकिन इज्जत बिल्कुल भी नहीं करते। अगर इज्जत करते ना तो अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता लेने भेजते। रिश्ता तो दूर की बात, तुमने उनके सामने मेरी बात तक नहीं की। तुमने कैसी बातें कर रही हो तुम? इज्जत करता हूं, दिल से करता हूं। उस दिन मैं और दादी जान इसी वजह से तुम्हारे घर आए थे। हमें क्या पता था कि वहां तकरीब चल रही होगी, और तुमने तो बताना मुनासिब भी नहीं समझा था मुझे। क्यों बताती? किस हैसियत से बताती? हाँ, तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो तुम्हारी घिसी पीटी मोहब्बत को दिल से लगा के बैठी रहूं। आज यहाँ ये बताने आई हूँ कि आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना और ना ही मुझे कोई कॉल करना, समझे तुम? तुम मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती। मैंने तुमसे मोहब्बत की है। क्या करूं तुम्हारी इस मोहब्बत का? मैं तुम्हें इतने दिनों से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मोहब्बत काफी नहीं है। क्या नाम दूं इस रिश्ते को जिसे तुम खुद कोई नाम नहीं दे सके? मैं तुम्हें बस यही कहने आई हूँ कि तुम भूल जाओ कि किसी लुबना नाम की लड़की से कभी मोहब्बत भी की थी तुम। जा रही हूँ मैं, और हाँ, आवाज नहीं देना मुझे पीछे से। तुम कहाँ जा रही हो लुबना? ये लो मिठाई खाओ। सामने वाले शेख साहब नहीं है, उनकी बहू को पोता हुआ है। शादी के पहले साल ही बच्चा हो गया, इसीलिए कहते हैं कि कम उम्र बहू लेकर आओ ताकि तंदुरुस्त बच्चा पैदा करे और खुद भी फिट रहे। वैसे तुम्हें भी अब प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए। इतने अरसे अपनी माँ के घर में रही हो लेकिन कोई ढंग का काम ना सीखा, वही फुअड़ की फुअड़ ही रही तुम। मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया ये अपने साथ। बिल्कुल जानबूझ के किया है तुमने। तुम खुद चाहती थी कि मैं मौजू बदलूं, जो बच्चे वाली बात करी, तभी अपना हाथ कटवा लिया। हाँ खैर, कल तैयार रहना, मैं तुम्हें कल डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी अपने। हाय, मेरी तो बस दुआ ही है कि अल्लाह मेरे बच्चे को औलाद से नवाज दे बस।
सुनो, वो लुबना की बात तय हुई है, तुम्हारे घर वालों ने कोई मिठाई नहीं भिजवाई हमें? वो घर वाले मसरूफ थे, अगले हफ्ते लेकर आएंगे। लुबना ने भी वैसे नैन मटक्का करके ही लड़का फंसाया होगा, है ना? नहीं, कोई रिश्ते वाली थी, उसने रिश्ता बताया था। चलो, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। खैर, कल तैयार है ना? डॉक्टर के पास जाएंगे। दादू, कल के बिहेवियर के लिए माफी मांगता हूँ। अब बस भी करे ना, हो गई गलती। मैंने कौन सा सबके सामने ऐलान कर दिया था कि ये शादी नहीं हो सकती। सिर्फ आपसे ही तो इजहार किया था। बात ये नहीं है बेटा, बात सही और गलत की है। क्या गलत है और क्या सही, मुझे तुम्हें वहां क्यों रोकना पड़ा? क्या तुम्हें अकल नहीं है? सोच नहीं सकते थे? मैं मानता हूं दादू, जो हुआ वो गलत था, लेकिन मैं भी तो इंसान हूं ना। वहां आमिर की शक्ल देख के गुस्सा आ गया मुझे। गुस्सा आ रहा था? उस मासूम को तो पता भी नहीं था कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और तुम उसके खिलाफ वहां शोर मचा रहे थे। मैं तो हैरान हो रही थी तुम्हें देखकर। आइंदा ऐसा नहीं होगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, अब तुम अपनी अम्मी और अब्बू से बात करो। अगर वो राजी हो जाए तो ठीक है, वरना शेख साहब की बेटी बुरी नहीं है। दादू, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ लुबना से, उसके अलावा किसी से नहीं। लीजिए अरसलान, आपकी चाय। थैंक यू। ऑफिस से घर आता हूँ तो तुम्हारी मुस्कुराहट देखते ही सारी थकान दूर हो जाती है मेरी। अरसलान, आपको एक बात बतानी थी। आपकी मम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहती हैं, वो भी गायनाकोलॉजिस्ट के पास। वो क्यों? ताकि हमारी फैमिली शुरू हो सके। तो चली जाओ, इसमें हर्ज क्या है? लेकिन अभी हमारी शादी को टाइम ही कितना है, जब अल्लाह ताला चाहेगा औलाद भी हो जाएगी। अच्छा तुम यहाँ बैठो बैठो। देखो सामिया, बड़ों की बात मानने से हम छोटे नहीं हो जाते। अगर मम्मी कह रही हैं तो चली जाओ। अरसलान, आपको पता है ये बात गलत है, आप फिर भी वही बात करें जो मम्मी आपको कह रही है। क्योंकि सामिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है, चली जाओ ना प्लीज। अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। वो क्या? हम बहुत जल्द अपने घर में शिफ्ट होने वाले हैं, जहां सिर्फ मैं और तुम होंगे। आपकी चाय ठंडी हो रही है। फरिया, बहुत अच्छी बात है बेटा। तुम्हारी तबीयत की वजह से मैंने अपना पूरा 1 वीक का बिजी स्केड्यूल पोस्टपोन किया है कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं, तुम्हारी तिमारदारी करूं, और तुम्हें घूमने फिरने से फुर्सत नहीं है। मम्मा, यू आर सो स्वीट। अब ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं। मुझे ये बताओ, हाथ का दर्द कैसा है? दर्द तो सिर्फ दिल में है, और इस दर्द दिल की दवा सिर्फ अरसलान है। तुम्हारी ड्रामेबाजियां अब ये बता रही हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन सच्ची फरिया, मैं बहुत डर गई थी बेटा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं और क्या ना। अरसलान की मदर?
अब ये औरत किस खुशी में तुम्हारे साथ राब्ता कर रही है? क्या चाहती है ये भी वही चाहती हैं जो मैं चाहती हूँ, अरसलान और मेरी शादी। पागल हो गई हो फरिया। अभी ये अपनी बहू को तलाक दिलवाना चाहती है और उसके बाद तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। जो औरत अपने बेटे की सगी नहीं है वो तुम्हारी सगी कैसे हो सकती है? बेटा मेरी बात मानो, अरसलान को भूल जाओ। वैसे भी तुम्हें कौन सी कमी है रिश्तों की? अरसलान मेरा प्यार तो था ही, लेकिन अब वो मेरी जिद बन गया है और अब मैं उसे किसी भी कीमत में हासिल करके रहूंगी। लेकिन बेटा उसकी बीवी का क्या कसूर है? तुम उस बेचारी का घर क्यों बर्बाद करना चाहती हो? मुझे उसकी बीवी से कोई लेना देना नहीं है। ये एक मजबूरी का रिश्ता है और मजबूरी और जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते मम्मा। इट्स गोना एंड वेरी सून। और फिर अरसलान जैसे मेरा था वैसे ही हमेशा की तरह मेरा फिर से हो जाएगा और बेहतर होगा आप भी इस असलियत को तस्लीम कर लें। अगर ऐसा ना हुआ तो अगली बार मैं शायद जिंदा ना बचूं। जी फरमाएं, कैसा आना हुआ? दरअसल थोड़ा इशू आ रहा है इसकी प्रेगनेंसी में। प्रेग्नेंट नहीं हो रही है ये। ओके। शादी को कितना वक्त हो गया? बहुत दिन हो गए। 2 महीने। 2 महीने? इतनी जल्दी क्या है? कम से कम शादी के 1 साल तक इंतजार करना चाहिए, फिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। 2 महीने का वक्त तो बहुत कम है। लड़कियां तो शादी के फौरन बाद ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर ये क्यों नहीं है? ये तो सब अल्लाह की तरफ से, लेकिन हम फिर भी एडवाइस करते हैं कि कम से कम 1 साल का टाइम जरूर दिया जाए। चलो, आपकी उम्र कितनी है सामिया? 30 साल। सही सही बताओ, डॉक्टर से थोड़ी छुपाते हैं एज। आई थिंक ये आपका पर्सनल मैटर है, तो इसको मैं छोड़ देती हूँ। एज को 30 ही लिख देते हैं। सामिया, कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, आप वो टी ज़रूर करवा लेना। कुछ दवाइयाँ भी लिख के दे रही हूँ, वो आप फ़ौरन स्टार्ट कर लेना, ठीक है? और बस दुआ करो कि अल्लाह आपको नेक और सेहतमंद औलाद दे। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ मुझे ये बताएं कि ये प्रेग्नेंट हो तो जाएगी ना? मुझे खुशखबरी तो मिल जाएगी ना? बिल्कुल, इंशाल्लाह। बस आप अल्लाह से दुआ करें और ये टेस्ट में लिख के दे रही हूँ, ये ज़रूर करवा लें, ठीक है? और रिजल्ट्स मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं अपना नंबर भी लिख देती हूँ, ठीक है? शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। ये डॉक्टर ने तुम्हें टेस्ट लिख के दिए हैं, ये करवा लेना याद से, और दवाइयाँ भी शुरू कर देना। अल्लाह कोई मौजज़ा ही कर दे बस। मैं चाहती हूँ कि मेरे अरसलान की औलाद हो और औलाद की खुशियाँ देखे। इस तरह खामोश क्यों हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कोई जवाब तो दो। जो अल्लाह के काम होते हैं वो अल्लाह के लिए छोड़ते हैं। अल्लाह के हुक्म के बगैर ना कोई इस दुनिया में आ सकता है ना कोई जा सकता है। मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। तुम अगर मेरे अरसलान को औलाद दे सकती हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई और दे देगा। ओह, गर्मी। तबस्सुम, पानी पिला दो। जी लीजिए पानी। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? आज तायाजान दुकान पर आए थे, दुकान पे ताला लगाया और चाबी लेकर अपने साथ चले गए। कह रहे थे कि शहजादी से शादी करो वरना पैसे वापस करो। क्या कहूं आपकी इस हरकत पर? आखिर बताएं तो सही, कितने पैसे ले चुके हैं, कितने जाया कर चुके हैं, कितने बचे हैं? उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे जो दुकान की तजीनो आराइश पर खर्च हो गए। उसके बाद फिर दुकान के महीने का किराया, बिल वगैरह वो भी देना है। लेकिन ताया ये कह रहे थे कि वो मुझसे पूरे 30 लाख रुपए वसूल करेंगे। ऐसे कैसे वसूल करेंगे भाई? बड़े मियाँ पागल हो गए हैं क्या? वो पागल हो गए ये तो नहीं मालूम, लेकिन हमें जरूर पागल कर देंगे।
बहुत काइया आदमी है, बहुत। कहां से लाएंगे इतनी रकम? अब्बी की बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो पैसे देने को तैयार नहीं है। ऊपर से इतने सारे सवालात कर रहे थे मुझसे कि बस। अब्बी को क्यों इल्जाम दे रहे हैं? कहां से लाएंगे अब्बी इतनी बड़ी रकम? आज तो कौन सा हमने उनके पैसे लेकर वापस किए? कसम से इस बार एक एक पैसा उनका मैं वापस कर दूंगा। अरे दुकान बहुत अच्छी लोकेशन पर है, जब चलेगी ना तो तुम देखना कैसे दौलत की रेल पेल हो जाएगी इंशाल्लाह। दुकान खुलेगी तो चलेगी ना? आप बैंक से कर्ज क्यों नहीं ले लेते? हाँ, लेकिन बैंक के पास जमानत के तौर पर कागजात रखवाने पड़ते हैं और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या करें समझ ही नहीं आ रहा। एक तरीका हो सकता है, अगर तुम चाहो तो तुम अब्बी से अपना हिस्सा मांग लो। अकबर? किन सोचों में गुम हो? क्यों, कोई काम था आपको? काम तो बहुत है, लेकिन तुम सबसे बड़ी रुकावट बन के खड़ी हो। आप क्या चाहती हैं? शहजादी को अकबर की दुल्हन बनाकर इस घर में ब्याह के ले आऊं? देखो, तुम अकबर को अब मजीद कोई औलाद दे नहीं सकती और ना ही माली आसूदगी दे सकती हो, तो ऐसी औरत का ना होना बराबर ही है ना। ना तो मजीद औलाद मेरे बस में है और ना ही इस घर में दौलत की बारिश करना मेरे बस में। आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती हैं कि वो कल के नाखून ले? क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? सारा कसूर क्या बहू का है? तो तुम समझदार हो तो तुम बात मान लो। देखो, अकबर और शहजादी की शादी में ना हम सबको फायदा है। अकबर को मजीद औलाद मिल जाएगी और तुम्हें माली आसूदगी भी। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा जो घर में सौतन लेकर आए, इससे तो अच्छा मैं खाली जेबी हूँ। क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं आप? तुम अकबर के ताया को नहीं जानती हो, वो एक एक पैसा हलक से निकलवा लेंगे। जाने वो जाकर जिन्होंने उनकी दहलीज पर अपने माथे टेके हैं, वो जाने और ताया जाने। ये सारा किया धरा आपका है, आप ही समेटेंगी सारा कुछ। मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम जानो तुम्हारा मियाँ जाने। अब मैं अपना गुर्दा बेच के पैसे लाने से रही। अब चोरी करें, डाका डालें या अपने गुर्दे बेचे जाकर, मुझे हर हाल में अपने पैसे चाहिए। ये सारा गन्ना आपका फैलाया हुआ है, आप ही समेटेंगी सब। तौबा तौबा तौबा, अब यही बात सुनने को रह गई थी। अल्लाह मुझे उठा ले। अकबर, अकबर, देख तेरी बीवी तेरी माँ को क्या कह रही है। अब मुझे तो गुर्दे बेचने को कह रही है। हाँ, गुर्दे बेचने को कह रही है। यही सुनने को रह गया था। तू तो चाहती है कि मुझे कुछ हो जाए। तू औरत नहीं, डायन है, डायन। डायन हूं ना मैं? जाए यहाँ से वरना खा जाऊंगे आपको। अकबर, अकबर, वाह भाई वाह, मजा आ गया। मैंने अभी तक इतनी मजेदार तरकारी नहीं खाई थी। वाकई बहू के हाथ में बड़ा ही जायका है। ये सालन इस बहू ने नहीं, मैंने बनाया। हाय हाय, जब भी मैं कहूँ इतना तेल ज्यादा क्यों है। देखो बेटा, तुम ज्यादा मत खाना, तेल बहुत ज्यादा है इसमें। और वैसे भी तुम दिल के पेशेंट हो, एहतियात बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। मुझे आप सबसे बात करनी है। हाँ हाँ तो करो, इतना सस्पेंस क्यों फैलाया हुआ है? मैं लुबना से शादी करना चाहता हूँ।
कौन लुबना? सामिया की बहन? अरे ये तो बहुत खुशखबरी की बात है भाई। एक ही घर में दोनों बहनें आ जाएंगी, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? हाँ भाभी फुरकान, मुबारक हो बहुत बहुत। हाँ भाई, अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना कुछ लोग मुझे समझते हैं बुरा। तो फिर नेक काम में देर कैसी भाई? हाँ लेकिन उस लड़की की तो मंगनी हो चुकी है ना। फिर तो ये बात जरा नामुमकिन सी नजर आ रही है मुझे। देखिए, बात पक्की हुई है, मंगनी थोड़ी, और कौन सा निकाह हो गया है? देखो, ये मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, उनके पास इज्जत ही तो होती है। अब जो बची कुची इज्जत है वो भी तुम छीन लोगे तो ये अच्छी बात तो नहीं है। सामिया, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे भूख नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, उसको माली हालात का ताना देकर तुमने अच्छा नहीं किया। देखो नाराज होकर चली गई। मैंने जानबूझ के तो नाराज नहीं किया, खुद उठ के गई है। देखिए अम्मी, आप जो बात का मतलब निकाल रही हैं फातिमा की, वो बात कर ही नहीं रही है। बस तुम तो इसी की साइड लेना। मुझे लगता है कयामत के दिन यही तुम्हें बख्शवाएगी। आप लोगों ने देखा, अरसलान को चाहिए था अपनी बीवी को बिठाता, हमारे साथ खाना खाता। नहीं भाई, बीवी गई है तो वो भी उठ के पीछे चले गए। और बात सुनो, लुबना भी सामिया की बहन है। शादी के बाद ना तुम भी यही सब कुछ करोगे जो अरसलान कर रहा है, सब पता है मुझे। फातिमा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम खाना खाओ अपना। मम्मी, आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि मेरा रिश्ता लेके कब जाएंगे? जल्दी। टाइम क्या हुआ है? सामिया, मैंने पूछा टाइम क्या हुआ है? 9 बज रहे हैं। तो तुम्हारी शक्ल पे 12 की मुझे रही। अरसलान, मेरा कोई मजाक का मूड नहीं है। मैं जानता हूँ तुम मम्मी की बात से नाराज होना, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अब देखो ना, उन्होंने लुबना और फुरकान के रिश्ते के लिए हाँ भी तो कर दी है। सलान, वहाँ लुबना का रिश्ता तय हो चुका है। आपको क्या लगता है अब भी उनको जुबान देके वापस पीछे हटेंगे? अगर थोड़ा झुक जाने से अपनों को खुशियां मिल सकती हैं तो व्हाई नॉट? पता नहीं, वहाँ लुबना के रिश्ते की मिठाई बढ़ चुकी है हर तरफ। समझ में नहीं आ रहा मुझे। आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं। दो प्यार करने वाले एक हो रहे हैं। सामिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब वहां पे सबको पता चलेगा तो क्या रद्द अमल होगा सबका। चलो, जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा, तुम टेंशन मत लो। चलो आ जाओ, खाना खाने चलते हैं। मुझे भूख नहीं है। अच्छा आ जाओ, आइसक्रीम खाने चलते हैं हम दोनों बाहर। देखा, मुझे पता है तुम्हें कैसे मनाना है। चलो चलो।
तुम्हें हिसाब समझाना माँ अजियत का शिकार बनने के मुतरादिफ है। बस चुप कर जा तू अकबर। 600 रुपए की कटौती हुई है, जनरल स्टोर वाले ने की है। मैंने कोई पैसे नहीं रखे। 225 रुपए का हिसाब कहाँ से लाके दूं अब? चाय। ये लो चाय लो, चलो छोड़ो चाय पियो। मैं सोच रही हूँ कि अरसलान और सामिया को खाने पर बुला लूं घर। शादी के बाद अभी तक बुलाया ही नहीं हमने। हाँ भाई, हमारे घर तो पैसों का दरख्त लगा है, हिला और नोट मिल जाए। एक कमाई का आसरा हुआ था, वो भी हाथ से गया। तो आप क्या चाहती हैं? एक दुकान के बदले में अपना शौहर दे दूं? हाँ तो बीबी, आपने शौहर को दिया क्या है? उल्टा ससुराल का गुलाम बना दिया है। और सास की कॉल आती है, यह हाजिर हो जाता है। अच्छा से शहजादी से निकाह हो रहा था, जहेज में कारोबार और जायदाद दोनों मिल रहे थे, और अल्लाह के फजल से बच्चों की फौज भी होती। अच्छा जनाब, एक बच्चा पालने की तो हैसियत नहीं है, यहाँ बच्चों की फौज लगाने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। ऊपर वाले ने रिस्क का वादा किया है। ऊपर वाले ने वालिदैन को ये इख्तियार भी दिया कि वो अपनी औलाद के मुस्तकबिल का फैसला कर सके, उसके स्कूल की फीस दे सके। बोलिए, उसके बारे में क्या कहेंगी आप? अल्लाह का वास्ता आप दोनों चुप कर जाएं। हर वक्त इस घर में तू मैं होती रहती है। मुझ पे क्यों बरस रहे? इसको चुप कराओ ना। आप दोनों को कह रहा हूँ। मुझसे क्यों कह रहे हैं आप? मैंने सोच लिया है, मैं अपनी बहन को कॉल करके यहाँ बुला रही हूँ, और जिनको पसंद नहीं है ना, वो मेहमानों के सामने भी ना आए। हाँ तो सिर्फ बहन को क्यों बुला रही? पूरे मैके वालों को बुलाओ और खाना ठुसवाओ उन्हें। अम्मा कम से कम तुम तो चुप कर जाओ। हाँ, मुझे चुप करा, बस इसको कुछ मत कहना। क्या करती हो अम्मा? क्या मुझ पे क्यों तू बरसता है? उसको चुप कराना, जोरों का गुलाम। बुलाओ बहन को। ऐसा रंग में रंग ना डाला ना, देख ले। मम्मा, कभी आप भी मेरे साथ योगा कर लिया करें। You'll feel way better, रिलैक्स हो जाएंगी थोड़ी। मेरे लिए तो अपनी बेटी को खुश देखना और उसके साथ टाइम स्पेंड करना ही रिलैक्सिंग है, क्योंकि तुम ही तो मेरी आंखों का नूर हो नूरुलैन। मम्मा प्लीज, आप क्यों इतनी मुश्किल उर्दू मेरे साथ बोलती हैं? अच्छा चलो तैयार हो जाओ, कहीं बाहर चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। नहीं नहीं, आज तो मैं नहीं जा सकती। एक्चुअली आज मेरा एक जॉब इंटरव्यू है। फरियाद, तुम्हें क्या शौक हो गया है जॉब करने का? अगर काम करना ही है तो अपना फैमिली बिजनेस क्यों नहीं संभाल लेती? नहीं, ये जॉब मेरे लिए बहुत लाजमी, आई हैव टू डू इट। एक मिनट, कहीं तुम उसी कंपनी में तो नहीं जॉब स्टार्ट करने के बारे में सोच रही? जी। तुम पागल हो गई हो? सिर्फ अरसलान के चक्कर में तुम उसी कंपनी में जॉब करने लगी हो, सिर्फ उसके साथ रहने के लिए? ओहो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? एक से एक अच्छी फैमिली से तुम्हारा प्रपोजल आ रहा है, और तुम हो कि वो उस शादीशुदा मर्द में अटकी हुई हो जिसे तुमने खुद छोड़ दिया था। मम्मा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। प्लीज मुझे हर छोटी छोटी बात पर इस तरह मेरे साथ रोक टोक ना किया करें। क्यों तुम पर रोक टोक ना करूं? अगर तुम गलत कर रही हो तो मेरे पास तुम्हारे सिवा है ही कौन दुनिया में? मुझे पूरा यकीन है ये अरसलान की माँ तुम्हारा दिमाग खराब कर रही है। अभी आप बहुत गुस्से में, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, हम फिर बात करते हैं। फरीहा, क्यों नहीं समझती? जो औरत एक बहू को तलाक दिलवाने के मंसूबे बना रही है, वो क्या कल को तुम्हें बसने देगी? हरगिज नहीं। भाभी, मैंने आपसे कहा था ना, मम्मी आसानी से मान जाएंगी। मुझे खुद समझ नहीं है कि मम्मी कैसे मान गई। मैंने आपसे कहा था, आप बिला वजह बहम ले रही हैं। अब आप देखिएगा, कुछ दिन बाद इस किचन में लुबना आपके साथ काम कर रही होगी। तो मुझे ये बताओ, तुमने लुबना को बता दिया? अरे क्या जरूरत है, मिलकर खुद सरप्राइज दूंगा ना। अरे बच्चों, मुझे नाश्ता भी मिलेगा या बस बातें ही चलती रहेंगी? नहीं दादी जान, आप चल के बैठे, मैं अभी लेके आती हूँ आपके लिए नाश्ता। और तुम ये बताओ कि तुम किचन में क्या कर रहे हो सुबह सुबह? शादी से पहले प्रैक्टिस कर रहे हो पकाने वकाने की? दादू, अपनी बीवी की खिदमत करना कोई बुराई तो नहीं है? थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ ना। तो बोलो, सुन लेगी तुम्हारी माँ। इसी एक बात तो बताओ, तुम्हारी माँ मान कैसे गई? कैसे मानी, क्यों मानी, ये छोड़े ना।
हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो मान गई है। अच्छा बेटा, मैं मेज पे चल के बैठती हूँ, मैं नाश्ता लेके आऊंगी। आप चले, मैं अभी आपके लिए लेके आती हूँ। चले। हयात साहब, क्या हो गया? सुबह से किन चक्करों में उलझे हुए हैं आप? भाई अकबर मियाँ की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सवाल कुछ पूछो जवाब कुछ देता है। उसने अपने किसी दोस्त से उधार मांगा था, अब वो वापसी का तकाजा कर रहा है। और अकबर ये भी कह रहा था कि हालात यूं ही चलते रहे तो कारोबार एक हफ्ते में बंद हो जाएगा। यही तो मसला है ना अकबर के साथ, हर एक पे बड़ी जल्दी एतबार कर लेता है। वैसे ये कर क्या रहे थे आप? हिसाब किताब लगा रहा हूं कि लुबना की शादी पर अंदाजन कितना खर्चा हो जाएगा। सोच रहा था उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो अकबर की मदद कर देंगे। बस करते हैं हयात साहब, बस करते हैं। उसके लिए कोई ढंग की नौकरी ढूंढें, अल्लाह मालिक है सब ठीक हो जाएगा। कितने पैसे देंगे उसे? क्या तो ठीक रही। अच्छा वो लुबना के ससुराल में ज़रा फ़ोन तो करके पूछें कि उनके इरादे क्या हैं, कब तक शादी करनी है उन्होंने। हाँ, मैं खुद भी यही सोच रही थी कि 1-2 दिन में फ़ोन करती हूँ। वैसे वो तो हथेली पे सरसों जमाने वाली खातून है भाई, पैसे की कोई कमी है नहीं, वो तो जब चाहें शादी कर सकती हैं भाई। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। चलो देखते हैं। मैं जरा किचन देख लूं। क्या हाल है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है, मेरे साथ बाहर आओ, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी। आ जाओ। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना और अपनी ये ड्रामेबाजियां ना बंद करो। तुम एक नंबर के डरपोक और बुज़दिल इंसान हो, और बेहतर होगा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना क्योंकि मेरा निकाह होने वाला है। क्या कहा तुमने? निकाह होने वाला है? ये सब कब हुआ? अच्छा, तुम्हें इससे क्या? तुम तो निकाह की बात पे पीछे हट गए थे ना। अब दूर से बैठ के तमाशा देखो। देखो लुबना, मैं पीछे नहीं हटा था, बस सही वक्त पे कदम नहीं उठा सका। बेहतर होगा जो तुम कहने आए थे ना वो कहो, और कोशिश करना मुझसे मिलना मत क्योंकि मजीद मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मम्मी और पापा हमारी शादी के लिए मान गए हैं। इवन मम्मी तो बहुत खुश है। हाँ? तुमने क्या समझ क्या रखा है? शादी गुड्डे और गुड़िया का खेल है क्या? हाँ, क्या समझा क्या हुआ है? कभी इससे कभी उससे। और क्या चाहते हो तुम? मैं आमिर से रिश्ता तोड़ के अब तुमसे कर लूं? मेरे बाप ने ना एक दफा जबान दे दी तो दे दी, और अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। हेलो फरिया, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक्चुअली पूछना चाह रही थी कि अंकल की तबीयत कैसी है अब? हाँ, उनकी तबीयत तो ज़रा बेहतर है। बाहर निकले ज़रा अपने दोस्त से मिलने के लिए। मैं सोच रही थी मैं उन्हें विजिट करने आ जाऊँ किसी दिन। अरे तो आओ ना, तुम्हारा अपना घर है, किसने रोका है? बल्कि सामिया है ना, वो अपने घर जाना चाह रही है, तो ज़रा वो अपने घर चले जाए तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, तो तुम फिर तसल्ली से आओ। वैसे आंटी, मुझे आपको एक बात बतानी थी। एक्चुअली गुड न्यूज़ है, मैं अरसलान का ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ और अब उसी के साथ काम करूँगी। अरे ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। जितनी जल्दी हो सकता है ऑफिस ज्वाइन करो और किसी तरह मेरे बेटे को अपना बना लो। यकीन जानो, जब से उसने सामिया से शादी की है ना, मेरा बच्चा बहुत परेशान रहता है। उसकी बदतमीजियों से, उसके तानों से मैं तंग आ चुकी हूँ। अब मेरे बच्चे ने शादी तो कर ली है, जाहिर है निभा रहा है शादी, लेकिन खुश नहीं है बिल्कुल। बस आंटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए ना,
ना अरसलान मेरे बगैर खुश है और ना ही मैं। बस हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। खैर, जो होना था वो हो गया है। तुम बस जल्दी से ऑफिस ज्वाइन करो और अरसलान को इस बात का एहसास दिला दो कि उसने सामिया से जो शादी की है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी का और गलत रिश्ता है। सुनो, मैं बाद में बात करती। हाँ, हम लुबना के यहाँ रिश्ता लेके कब जाएंगे? चले जाएंगे जल्दी इंशाल्लाह। लेकिन कब? क्या हुआ है? कोई बात हुई है लुबना से? मुझे बैठो समझाओ। मम्मी, मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, उसका जवाब दें कि हम लुबना के यहाँ रिश्ता लेके कब जाएंगे? उसका रिश्ता पहले से हुआ है, वो रिश्ता जैसे ही खत्म होगा हम चले जाएंगे। और वो कैसे खत्म होगा? तुम जाओ, जाके अपनी भाभी को बताओ ये बात कि भाई वो जितनी जल्दी अपनी बहन का रिश्ता खत्म करेंगी तो मैं तुम्हारा रिश्ता डाल दूंगी। और उनको ये भी बताना कि तुम्हारे जैसा हीरा लड़का उनको कहीं मिलने वाला नहीं है। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।